अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जहन्नम की आग किस पर हराम है? कौन नहीं चाहता कि मेरे ऊपर जहन्नम की आग हराम हो और अल्लाह ताला मुझे जहन्नम में ना दाखिल फरमाए। मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं, हर मुसलमान की ख्वाहिश है। यहां तक कि अगर आप देखें तो गैर कौमों के अंदर, गैर मजहबों के अंदर भी इस बात को पसंद नहीं करते कि उनको नार के अंदर डाला जाए, उनको जहन्नम के अंदर डाला जाए, उनको आग में जलाया जाए। चाहे वो यहूदी हो, चाहे नसरानी हो, चाहे सिख मत हो या कोई और धर्म हो, जो भी हो, कोई भी नहीं चाहता। क्योंकि उनके यहां भी ये है कि जो शख्स दुनिया के अंदर बुरे करतूत करेगा, बुरे अमाल करेगा, उनको आगे चल के जरूर सजा मिलेगी। ये हर कौम का, हर मजहब का और हर शख्स का ये जहन में बैठा हुआ है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा आगे हो सकता है। लेकिन इनमें से भी कुछ लोग वो हैं जो बिल्कुल मरने के बाद का उन्हें यकीन ही नहीं है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना, हिसाब और किताब, इनकी बात हम नहीं करते। हम उनकी बात करते हैं कि जिन लोगों का कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर यकीन है कि अगर आज हमने अच्छे अमाल नहीं किए, बुरे अमाल किए, तो आगे चलने के बाद में हमें इसकी सजा जरूर मिल सकती है। तो आइए हम समझ लेते हैं कि अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग को किसके ऊपर हराम किया है। अन उबादा इब्न सामिती काल समीतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उबादा इब्न सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं समीतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, यक़ूल मन शहिद ला इलाहा इल्लल्लाहु, कि जिस शख्स ने सिद्क दिल से इस बात की शहादत दी कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, और आगे फरमाया कि व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह हर्रमल्लाहु अलैहि नार, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर जहन्नम की आग को हराम करार देगा। ये इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को नकल किया है। इसके अंदर ये बात बयान फरमाइए कि जो शख्स सिद्क दिल से, पक्के और सच्चे दिल से अल्लाह की जात को मान ले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को मान ले, अल्लाह ताला को एक मान ले तमाम जात में, सिफात में, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत और नबूवत में अपना नबी मान ले, आखिरी नबी मान ले, तो इस हदीस में ये बयान फरमाया गया है कि उस शख्स के ऊपर अल्लाह ताला जहन्नम को हराम करार दे देगा। लेकिन इस हदीस की थोड़ी सी मुझे और आपको तफसीर समझने की जरूरत है कि हदीस के अंदर जो ये अल्फाज आए हैं ये किस चीज के ऊपर महमूल होंगे। तो याद रखें, कलिमा शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना, गवाही देना नबी अलैहिस्सलाम की, ये तौहीद के लिए, रिसालत के लिए तो काफी है। इस हदीस में यूं समझ ले कि इसमें तौहीद और रिसालत को बयान किया गया है। मतलब अल्लाह ताला को एक मानना, उसकी जात और सिफात में किसी को शरीक न ठहराना, और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रसूल मानना, आखिरी रसूल मानना, आपकी रिसालत का इकरार करना, सिद्क दिल से इन बातों के ऊपर ईमान लेकर के आना, इसको कहते हैं पक्का और सच्चा मुसलमान हो जाना। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है जहन्नम से बचने के लिए, बल्कि जहन्नम से बचने के लिए और अपने ऊपर हराम करने के लिए जहन्नम को, इसमें चंद बातें और आपके लिए जरूरी है। पहली बात यह है कि मुझे और आपको तमाम कबाइर गुनाहों से महफूज रहना पड़ेगा। मतलब जितने बड़े बड़े गुनाह हैं, सारे गुनाहों से अपने आप को बचाना पड़ेगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद में इसको बयान फरमाया गया है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। देखिए, कसम है जमाने की, ये अल्लाह ने बयान फरमाया, और आगे बयान फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक जितने भी इंसान हैं सारे के सारे खसारे में हैं, टोटे में हैं, घाटे में हैं। किन के सिवा? उन लोगों के सिवा, इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के कि जो लोग ईमान लेकर के आए। फिर उसके साथ में अल्लाह ताला ने एक और बात बयान फरमाई, और वो है वअमिलुस सालिहात, यानी आमाल सालिहा। अगर आमाल सालिहा नहीं है तो आपको अव्वल दुखूल जन्नत के अंदर नहीं मिल सकता, यानी डायरेक्ट आप जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। आपने ईमान तो कबूल कर रखा, आप पक्के सच्चे मुसलमान तो हैं, लेकिन आमाल सालिहा से खाली हैं, तो आपको अव्वल दुखूल जन्नत का नहीं मिल सकता, बल्कि आपको जहन्नम में जाना पड़ेगा। आपकी धुलाई और मंजाई होगी, सफाई सुथराई होगी,
اس کے بعد میں جب اللہ تبارک و تعالی چاہیں گے تو یہ جو دل کے اندر ایمان ہے، جو دنیا میں قبول کیا تھا، مسلمان بن گئے تھے لیکن اعمال صالحہ نہیں کیے، تو ایک وقت جہنم میں گزارنے کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ اس کلمے کی بنیاد پر جنت میں داخل کرے گا۔ یہ ہے ایمان لانے کے بعد میں اعمال صالحہ کا کرنا۔ اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہی بات بیان فرمائی گئی ہے کہ آپ کو جہنم سے بچنے کے لیے کبائر کا چھوڑنا ضروری ہے، بڑے بڑے گناہوں کا چھوڑنا ضروری ہے۔ اول دخول جنت یعنی جنت میں ڈائریکٹ داخل ہونے کے لیے اعمال صالحہ بکثرت کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس میں اعمال صالحہ نہیں ہے، ایمان تو ہے، کلمہ شہادت تو پڑھا ہے، لیکن آپ کے پاس میں اعمال صالحہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی سزا کے لیے مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھی، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، حقوق ادا نہیں کیے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جن لوگوں نے حقوق ادا نہیں کیے، چاہے حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ اور اس کلمے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم سے ایک وقت کے بعد میں نکال کر پھر جنت میں داخل فرمائے گا۔ کب تک جہنم میں رہیں گے نہیں معلوم۔ تو جہنم اس شخص کے اوپر حرام ہے، حرام قرار دے دی گئی ہے کہ جو اعمال صالحہ بھی کرتا ہو ایمان لانے کے بعد میں۔ امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آگئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔